इंडियन बॉयज गिविंग लॉट ऑफ एक्सक्यूजेस। क्या इंडियन फुटबॉल बॉयज बहुत से एक्सक्यूज देते हैं? आई माई सेल्फ रोहन जगताप, इंटरनेशनल फुटबॉल स्काउटर, सेलेक्टर फॉर द यूरोपियन क्लब्स। यस, हमारे इंडियन लड़के बहुत से एक्सक्यूजेस थे, इसलिए कहीं पे भी रिजल्ट नहीं दे रहे, कहीं पे भी सेलेक्ट नहीं होते हैं। एंड राइट नाउ द लॉकडाउन टाइम इज गोइंग ऑन, तो बहुत से बच्चे मेरे साथ इंटरेक्ट करें बिकॉज दे नोज दैट I deal the player for the European clubs. I work for the European clubs and from the very closely associated with the European countries also. तो जब वो मेरे से बात करते हैं, कोच मुझे सेलेक्ट होना है, कोच मुझे खेलना है, कोच मुझे सपने, मेरे बचपन से ड्रीम्स है मुझे यूरोप के लिए खेलना है। हर बच्चे का ड्रीम है, हर इंडियन लड़का यही सोचता है कि वो यूरोप के लिए खेले। हर किसी का दिल वहाँ पे ही धड़क रहा है। इंडिया तो स्पेशली नंबर 1 है पूरे वर्ल्ड में। इंडिया पे नंबर 1 फैन फॉलोअर्स है जो यूरोपियन कंट्री के मैचेस फॉलो करते हैं। और जबकि लॉकडाउन टाइम है तो मैं बोलता हूँ कि चलो फिर आप क्या एफर्ट्स डाल रहे हो? कोच अभी तो सब कुछ बंद है, प्लेग्राउंड में आ नहीं सकते, खेल नहीं सकते, तो मैं लेट द लॉकडाउन गेट फिनिश्ड, उसके बाद मैं ज्वाइन करता हूँ। डियर फ्रेंड्स, डियर फुटबॉलर बॉयज़, आपका कंपटीशन वहाँ के टफ कंटेंडर लोग के साथ है। कोई छोटे, कोई एरे गेरे नत्थु गेरो के साथ कंपटीशन नहीं है वहाँ आपका। तो आप सोचिए, आपको वहाँ पे उनके साथ कंपटीशन करना है तो आपको कितनी मेहनत करनी है। एक एक दिन आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप ऐसे मुझे सिली एक्सक्यूज़, ऐसे खतरनाक एक्सक्यूज़ दोगे कि कोच लॉकडाउन ख़त्म हो तो फिर मैं सोचूंगा, फिर मैं आऊँगा, मैं खेलूँगा, आप क्या कर रहे हो? अब मैं बोल रहा ना, हमारी दुनिया फेरी टेल दुनिया है। हम सपने में जीते ज़्यादा, हकीकत में हम देख ही नहीं सकते कि वो लोग क्या लेवल पे हैं। तो ये नंबर 1 एक्सक्यूज़, लॉकडाउन का बहाना पकड़ के ऐसे ही पकड़ के चल रहे हैं। हम प्रेजेंट में जीना भूल चुके हैं, हम फ्यूचर में ज़्यादा प्रेडिक्शन कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, आप जब 10th और 12th बोर्ड्स होती है आपकी, आपको पता है मार्च और अप्रैल में आपके एग्जाम्स होती है, तो आप कैसे जून जुलाई से प्रिपरेशन करते हो ताकि अच्छे परसेंटेज आए? बिकॉज एजुकेशन इज़ अ गुड एक्सेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है एजुकेशन। तो ये चीज़ आप फुटबॉल के लिए क्यों नहीं इम्प्लीमेंट करते हो कि अगर मुझे फ्लाई करना है तो मेरा प्रिपरेशन कितना इंपॉर्टेंट होना चाहिए? तो ये मुझे अभी ये सब काउंसलिंग्स कर रहा हूँ, इतने इंटरेक्ट कर रहा हूँ मैं। आई एम हैविंग एवरी डे 3 to 4 काउंसलिंग्स फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ इंडिया। तो बहुत से इंडियन लड़के लोग यही मुझे बताते हैं, सब लॉकडाउन होगा तो उसके बाद आऊँगा। चलो, मुंबई नवी मुंबई के लड़के मेरे पास आ सकते, जो ऑनलाइन, जो दूसरे स्टेट्स के, दे हैव टू डू ऑनलाइन विथ मी। आप कैसे सेलेक्ट हो गए? क्या सोच रहे हो आप लोग? क्या क्या माइंडसेट लेके आप बोलते हो कि मुझे वहाँ पे फ्लाई करना है? सेकेंड थिंग, ऑनलाइन सेशंस। कुछ हमें फुटबॉल ग्राउंड पे खेलना पसंद है, ये ऑनलाइन में क्या है, कैसा है, क्या है? बॉयज़, जब तक आपकी कोच और आपकी बॉन्डिंग नहीं होगी, तब तक आपकी जो ट्यूनिंग मिक्स नहीं होगी, अगर यू आर नॉट मैचिंग विद द सेम फ्रीक्वेंसी, तो आप वहाँ पे क्या करो? फिर आपका परफॉर्मेंस कैसा होगा? कोच का और आपका इंटरेक्शन बहुत अच्छा होना चाहिए, आपकी और कोच की बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। आप जितना हो सके उतने उनके साथ जल्दी मिंगल हो जाओ, उनके साथ शेयर करो कि आपके वीक जोन क्या क्या है, क्या आपको इम्प्रूवमेंट करना है। टूडेज मॉडर्न फुटबॉल इज़ नॉट ओनली प्लेइंग ऑन द प्ले ग्राउंड। टूडेज मॉडर्न फुटबॉल इज़ अबाउट मैच एनालाइजिंग, वीडियो एनालाइजिंग, टैक्टिकल एनालाइजिंग, player analyzing, strategy analyzing, opponent players analyzing, weak areas, strong zones, accuracy of winning a passes, accuracy of attacking move, accuracy of giving a correct passes to the own half। बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा आज का फुटबॉल मॉडर्न सब्जेक्ट, बहुत बड़ा है, जो अभी मुझे तो पता भी नहीं, इंडियन लड़कों को ये सब पता भी है। ये पता नहीं, इससे तो हमारा परफॉर्मेंस खराब होता है। हम टेक्निकली वी आर नॉट द बेस्ट प्लेयर्स, हम उनके सामने बैठ ही नहीं सकते। वो लोग बहुत स्ट्रांग है टेक्निकली। हम ऐसे लोग के साथ कंपटीशन कर रहे हैं जो 365 डे मैचेस खेलते हैं, टॉप लेवल्स पे खेलते हैं। और सबसे लास्ट में पेरेंट्स को कहना चाहूँगा, जब पेरेंट्स जब अपने छोटे बच्चे के बाद मेरे बात करते कि सब मेरा बेटा बहुत अच्छा खेलता है, ऐसा खेलता है, छोटे एज में, वो एज में तो आपको तो कोच की बहुत ज़रूरत है। मैं तो बोलता हूँ जितना हो सके अच्छा कोच के साथ उसका होने दो रिलेशन, लेट देम हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग, ताकि कोच वहाँ पे फॉरनर्स सेलेक्टर्स को बता दे कि मेरा ये ऐसा एक बच्चा है, और एनी स्मॉलर एज बस, तो वो ज़्यादा ध्यान देते छोटे बच्चों पे, उनका फोकस छोटे बच्चों पे ज़्यादा होता है। मैं ये नहीं बोल रहा कि 16, 17, 18 का मतलब करियर खत्म हो गया। हाँ, एज फॉर
अगर जो लड़का बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं करता उसका तो करियर ख़त्म हो चुका है। उसने तो मतलब बैक पैकअप करके अपने पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। पढ़ाई तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप गैम्बलिंग मत करो फुटबॉल के साथ। आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, कुछ ना, आप सपने देख रहे हो आप सेलेक्ट हो जाओगे, इम्पॉसिबल है आप लोगों के लिए, इम्पॉसिबल है। यूरोप में सेलेक्ट होना इम्पॉसिबल है। मैं बताता हूँ इंडियन लड़कों का, मैंने देखा है सामने से क्या हालत होती है। एक्सेप्ट बस निर्मिक यूनाइटेड, वी आर लाइक, हमने रिजल्ट दिया है। हमारा एक लड़का वहाँ पे खेले तो हम, मेरे जितने भी अपकमिंग प्लेयर्स हैं उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई लेवल पे है। बिकॉज वी आर द क्लब, वी आर प्रैक्टिसिंग ईच एंड एवरी डे, हमारी रोज ट्रेनिंग होती है। तो मैं पेरेंट्स से भी बोलना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप एनकरेज कीजिए अपने बच्चों को। आप वेट मत कीजिए कि लॉकडाउन खत्म होगा उसके बाद मैं सोचूंगा। हम हमेशा फ्यूचर के लिए बहुत डीपली सोचते हैं, सोचना चाहिए फ्यूचर, बट आप प्रेजेंट आप स्पॉइल कर रहे हो। आप प्रेजेंट में कुछ नहीं करोगे, आपका फ्यूचर कैसा ब्राइट होगा। और कई बच्चे मेरे पास ऐसे भाग दौड़ के आते हैं 18, 19, 20 ईयर्स, कोच मुझे सेलेक्ट ही होना है। मैं ऐसे प्लेयर्स को पूछना चाहता हूँ, 18, 19 साल तक आप सोए थे, मेरे पास आपके आपके पूरे नींद ही खुल गई। मतलब ऐसे आके भाग के कि सर सुबह मैंने सुबह इडली खाई, मुझे दोपहर को 6 पैक्स चाहिए। ऐसे थोड़ी होता है। ये क्या मजाक है। और आप लोग मेरे से इतने एक्सपेक्टेशंस रखते हो, बिकॉज आपको पता है कि इनका लड़का सेलेक्ट हुआ, इनके आने वाले बच्चे भी सेलेक्ट हो, तब मेरे जो अभी जो एट प्रेजेंट जो बैच जो कर रहा है ना प्रेजेंटेशन, दे आर डूइंग नॉन स्टॉप कंटिन्यूसली प्रैक्टिस। वी हैव अ वीडियो एनालाइजिंग मैच, और मेरे हर एक सबमिशंस होते हैं, हर एक अपडेट जाते हैं सेलेक्टर्स को। मिस्टर सेरानो जो सिटी सैनोस के सेलेक्टर है, क्लब मैनेजर है, इज ओनर, जहाँ पे हमारा अभी एट प्रेजेंट मनीष सिंगारे खेल रहा है। ओके, सो आई नो दैट बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज छोड़ रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए। आई नो दैट मैनी बॉयज लाइक दिस वीडियो ऑफ माइंड, वॉट आई एम ट्राइंग टू इम्प्लीमेंट द बेस्ट थिंग्स। पेरेंट्स प्लीज़ आप भी ध्यान रखिए, मैं पेरेंट्स को भी मैसेज दे रहा हूँ, पुराने ज़माने का फुटबॉल छोड़ दिए, मॉडर्न फुटबॉल में आ जाइए। मॉडर्न फुटबॉल आज पूरा टेक्निकली चलता है, सिर्फ ग्राउंड नहीं है, ग्राउंड के बाहर भी होता है, मैच टेम्परामेंट भी होता है, काउंसलिंग्स भी होते हैं प्लेयर्स के। कॉन्फिडेंस लेवल टूट जाता है प्लेयर को तो उसको कोच को बूस्ट करना पड़ता है। ओके, सो प्लीज़ watch this clip again and again, understand it, implement in yourself and take it seriously. एज आएगी आप कुछ नहीं कर पाओगे, पूरी जिंदगी आपने बहाने ही देते आए हो, एक्सक्यूज देते कि आपका करियर खत्म हो चुका है, अच्छे अच्छे प्लेयर्स का करियर खत्म हो चुका है। बेटर यू डू योर स्टडीज एंड गो फॉर योर जॉब्स। ओके, प्लीज सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक माई चैनल। थैंक यू सो मच।